नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का एमसीक्यू जो श्रृंखला चैप्टर से है। तो जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर आप लोग वॉच कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर है 45 से शुरू हो रहा है इसमें कि 3, 23, 60, 21, यानी यहाँ पर नहीं 4 है, 4 और फिर 23 और फिर 60, 121। अगला जो है अंक क्या होगा? तो सबसे पहले यह देखेंगे इसमें कि यह जो 4 है तो इसमें क्या हुआ है, तो 2 का घन करा करके 4 घटाया गया है। तो 2 का घन 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4। फिर इसमें जो है 3 का घन करा करके 4 घटाया गया है, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 में 4 घटाएंगे 23। फिर उसके बाद इसमें 4 का घन करा करके 4 घटाया गया है, यानी 4 चौको 16, 16 चौक 64 और 4 घटाएंगे 60। फिर इसमें 5 का घन करा करके 5 घटाया गया, तो 5 का घन 125 होगा और 5 घटाएंगे तो 121। फिर अब बताइए आप लोग अगला पैटर्न क्या होगा? तो अगला 6 पर घन यानी 6 पर घात 3 और 6 घटाएंगे, तो 6 का घन होता है 216 और 216 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 212। तो इसमें 212 कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? यह। ठीक। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं 46। तो 46 में क्या कह रहा है? तो इसमें जो है 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो अगला पैटर्न इसमें क्या होगा? तो इसमें यह देखेंगे कि यानी 3 में कितना जोड़ा गया है, तो इसमें 3 में 3 जोड़ करके, जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो 3 त्रिका 9 और फिर 9 जोड़ा गया है तो 12 और फिर उसके बाद इसमें 15 जोड़ा गया है, यानी 3 पचे 15 और फिर 21। इस प्रकार इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे न समझ में आए तो 3 में कितना जोड़ा गया है, तो 9 जोड़ा गया है, तो कितना आया है 12। अब फिर 12 में कितना जोड़ा जा रहा है 15। तो अगर यानी 6 इसमें, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आ रहा है। फिर 27 में इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 21, तो 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48। फिर 48 में कितना जोड़ा गया है, तो 48 में 27 जोड़ा गया है, तो 27 जोड़ने पर कितना आएगा 75। फिर 75 में अब इसमें कितना जोड़ा जाएगा 33, यानी 6 का बस अंतर है, तो 33 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108। फिर 108 में कितना जोड़ेंगे, तो 33 में अगर 6 जोड़ें तो यानी कितना हो जाएगा 39, तो इसमें 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 147। तो यहाँ यह जो ऑप्शन है 147 सही है। तो इसमें 147 कहाँ है, तो यह है। फिर अगला प्रश्न इसमें 44, 40, 34 डैश, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 16, 4, इसमें क्या भरा जाएगा? तो यह तो बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हैं इसमें कि इसमें कुछ क्रम से घट रहा है। क्या घट रहा है? तो इसमें देखेंगे कि 44 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 40। फिर 40 में 6 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 34। फिर 34 में 8 घटा रहे हैं तो कितना आएगा 26। फिर 26 में 8 के बाद 10 है, 10 घटाएंगे तो यानी 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। फिर उसके बाद 12 घटाएंगे 16 में से तो यानी कितना आएगा 4। तो इसमें कौन, यानी यह 44 है, फिर 40 है, 34 है, यहाँ पर क्या रहेगा तो 26 रहेगा। क्या रहेगा 26। तो अगला ऑप्शन इसमें कौन सा है, यह बी। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि 2, 3, 5, 6 और यहाँ पर डैश 2 जगह है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह खाली है। यहाँ पर बताना है कौन सा अंक रहेगा। तो यहाँ पर यह देखा जाए
कि अगर 2 में कितना जोड़ा जा रहा है 1, तो 3 आ जा रहा है। फिर 3 में कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। फिर 5 में कितना जोड़ा जा रहा है 1, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 6 में कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर 8 में कितना जोड़ा जा रहा है 1, तो कितना आ रहा है 9। फिर 9 में कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो कितना आ रहा है 11। फिर 11 में 1 जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है 12। यानी कहने का मतलब कि एक बार 1 जोड़ा जा रहा है, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पर मिलाइए तो देखिए आप लोग कि 2, 3, 3 है, 5 है और 6। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो 8 भरा जाएगा। और यहाँ पर खाली स्थान क्या भरा जाएगा 11। यानी 8 और 11 कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यह ऑप्शन है सी, 8 और 11। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 4, 12, 36, 108 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह 972। तो क्या भरा जाएगा इसमें, तो आप लोग इसमें यह देखेंगे यहाँ पर कि 4 है, पहले 4 है, तो 4 में अगर 3 का गुणा करा दें तो कितना आएगा 12। ठीक, फिर 12 में यानी कितने का गुणा कराएं 3 का, तो कितना आएगा 36। फिर 36 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 108। फिर 108 में 3 का गुणा कराएंगे तो 108 में 3 का गुणा कराएंगे तो 324 आएगा। फिर इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो यह आएगा 972। तो यहाँ पर यह जो खाली स्थान है वहाँ पर 324 भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है 324। ठीक, फिर उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तो अगला में 2, 3, 6, 15, 42। तो अगला किस पैटर्न पर आधारित है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 है। अब 2 में 1 जोड़ा जा रहा है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक, फिर 3 में 3 जोड़ा जा रहा है तो यानी कितना आएगा 6 आएगा। फिर 6 में 9 जोड़ा जा रहा है तो कितना आएगा 15 आएगा। फिर 15 में कितना जोड़ा जा रहा है 27, तो कितना आएगा 42। ठीक, फिर 42 में कितना जोड़ा जा रहा है 81, यानी तो इसमें कितना आएगा 123। कहने का मतलब यह यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर 1 होगा। ठीक, तो अब इस पैटर्न पर 123 आ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी, तो 50 का ऑप्शन बी। अगला इसमें प्रश्न, तो यहाँ पर 240, 120, 60, 15 यह किस पैटर्न पर आधारित है, तो यह आप लोग देखेंगे 240। अगर इसमें गुणा कराएं आप लोग, यानी किसका गुणा कराएंगे, तो 0.5 का, तो गुणा कराएंगे तो यह आएगा 120। फिर 120 में अगर 0.5 का फिर गुणा कराएंगे तो यह 60 आएगा। फिर 60 में 0.5 का गुणा कराएंगे तो यह आएगा 30। फिर 30 में 0.5 का गुणा कराएंगे तो यह आएगा 15। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन खाली है, यहाँ 15 से पहले 30, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 30 भरा जाएगा। तो अब इसमें जो है यानी 30 ऑप्शन यहाँ पर है, यानी 51 का 30। अगला 52 वाला प्रश्न है इसमें कि 1, 3, 7, 13, 21। तो अगला इसमें पैटर्न पर क्या होगा, तो इसमें यह देखते हैं कि 1, 3, 5 यहाँ पर, तो इस पैटर्न पर क्या लगेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान से देखेंगे बहुत आसान है। तो सबसे पहले 1 है, 1 में अगर हम 2 को जोड़ें तो कितना आएगा 3। ठीक, फिर अगर 3 में कितना 4 को जोड़ें तो कितना आएगा 7। फिर 6 को जोड़ें तो कितना आएगा 13। फिर 8 जोड़ें तो कितना आएगा 21। फिर 10 जोड़ें तो यानी कितना आएगा 31। तो देखिए इसमें से कौन ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो अब इसमें जो है यानी कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न, अगला इसमें जो है कि यहाँ पर 2, 10, 30, 68 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर कौन सा अंक रहेगा। तो कौन सा अंक रहेगा, तो यह बता दें हम कि सबसे पहले इसको अगर हम ऐसे लिखें, ठीक, 2 और फिर 10, 30, 68 और यहाँ पर खाली है 222, 350। तो यह देखेंगे आप लोग कि अगर हम क्या करें, एक का घन करके एक जोड़ें, तो एक का घन 1 होता है और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का घन करके 2 जोड़ेंगे, तो 2 का घन 2 दूना 4 दूना 8 और 2 जोड़ेंगे 10। फिर 3 का घन करके 3 जोड़ेंगे, तो 3 का घन 27 होता है और 3 जोड़ेंगे 30, सही है। फिर उसके बाद 4 का घन करके 4 जोड़ेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन हो गया और 4 जोड़ेंगे 68, ये भी सही है। फिर 5 का घन करके 5 जोड़ेंगे, तो 5 का घन कितना होता है 125 और 5 130, तो 130 यहाँ पर है ऑप्शन में। तो 130 देखेंगे कहाँ पर ऑप्शन में है इसमें, तो 130 यह है, तो ऐसे ट्रिक लगा देंगे। फिर अगले प्रश्न पर